हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो डेली का टारगेट है 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 104 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर है 105, इसको हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर जो 6 है वो मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। पूरा मेंस का सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए टू द पॉइंट सिलेबस का कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सी उसके समक्ष चुनौतियां विद्यमान हैं, और ये जो अंगूर की खेती है ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर अभी मेंस का हुआ है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिलेबस से टू द पॉइंट जो है डायरेक्ट उठा लिया गया है। इसको हम देखेंगे डिटेल में, और वो उन लोगों को पता होगा जो डेली सिलेबस देखते होंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पारंपरिक रूप से गेहूँ चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, परंतु अब राज्य फलों व उच्च मूल्य फसलें विशेषकर अंगूर को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहा है। यह जो प्रयास है वह कृषि के विविधीकरण में और ग्रामीण आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसकी समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं उनको हम देखेंगे डिटेल में। पहला क्या है, जलवायु असंगति। इसमें क्या है, अंगूर को शुष्क जलवायु चाहिए, पूर्वांचल में आर्द्रता बाधक है। जो अंगूर की खेती जो की जाती है उसको गर्म और शुष्क जलवायु पसंद करता है। वो पूर्वांचल का दोआब का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। तो ये जो है बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अंगूर की खेती जो है अच्छी करने में। दूसरा क्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी। इसमें ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, ट्रेसलिंग जैसी तकनीकों में किसान प्रशिक्षित नहीं हैं। किसानों में अंगूर की उन्नत किस्मों, बागवानी तकनीकों व ग्राफ्टिंग के ज्ञान का अभाव देखने को मिलता है। आप लोग इसको जो है गूगल पे जाके ज़रूर देखिएगा कि ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग और ट्रेसलिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बाजार व प्रोसेसिंग की कमी। इसमें क्या है, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट व ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। इसके अंतर्गत जो है कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट और जो है ब्रांड का क्या है अभाव देखने को मिलता है। ये भी इसके समझ बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रारंभिक लागत व जोखिम। इसके अंतर्गत छोटे किसानों के लिए निवेश कठिन है। अंगूर की जो खेती है इसमें पूंजी निवेश या देखरेख अधिक है, और जोखिम जो है इसमें अधिक इसमें जो है जोखिम की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जो छोटे किसानों के लिए ये आसान नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है, नीतिगत समर्थन का अभाव है। इसमें महाराष्ट्र की तरह अंगूर मिशन या सब्सिडी नीति नहीं है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह विशेष योजनाओं व मिशनों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, जो कि जो है बहुत बड़ी जो है चुनौती बनी हुई है अंगूर की खेती के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे, अर्थव्यवस्था में जो है इसकी क्या संभावनाएं हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान के संभावित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है वो क्या है, कृषि विविधीकरण। इसमें क्या है, पारंपरिक जो फसलें हैं जैसे गेहूँ और जो है चावल जैसी जो फसलें हैं, पारंपरिक फसलों पर दबाव कम हुआ है, भूमि का बेहतर उपयोग हो रहा है। गन्ना गेहूँ चक्र से बाहर निकलने में सहायक है। दूसरा क्या है, रोजगार का सृजन। ये क्या करती है, बागवानी, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग से जो है क्या होता है, इससे नौकरियों का सृजन होता है। कटाई, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग प्रोसेसिंग से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोसेसिंग व निर्यात। इसमें किशमिश, अंगूर रस व वाइन के माध्यम से मूल्यवर्धन होता है। इसमें क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर व जो है प्रोसेस्ड उत्पाद विदेशों में निर्यात के योग्य होते हैं, जो कि जो है आर्थिक रूप से योगदान देते हैं। फिर क्या है, स्थानीय ब्रांडिंग। इसमें जो है क्या है, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर जैसे क्षेत्रों में अंगूर की गुणवत्ता
अच्छी है। ग्रामीण आय में वृद्धि। उच्च लाभकारी फसलों से किसान जो है क्या कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उच्च लाभ मार्जिन या सीधे उपभोक्ता से जुड़ाव के माध्यम से किसान की समृद्धि होती है। वर्तमान में इसके लिए जो है सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, NHB राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसके द्वारा गाजीपुर व आसपास अंगूर उत्पादन को तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराई जा रही है। दूसरा प्रयास क्या किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों को शामिल कर सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। फिर है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, उसके तहत जिलों में अंगूर आधारित उत्पादों को शामिल करने की योजना लाई जा रही है। तो ये हमने देखे कि सरकार के द्वारा जो है इसको और अच्छा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और हम अब देखेंगे लास्ट में इसका कंक्लूज़न देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अंगूर की खेती को प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित और बाजार सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश को उच्च मूल्य आधारित बागवानी राज्य के रूप में उभार सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था GS पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। तो ये जो है जिस किसी को भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।